इनके आने बाद खाली मियाँ हिंदू मुस्लिम गाय हमारी माता है, इलेक्शन में भर याद आता है, उसके बाद हमको नहीं भाता, क्या करें। लेकिन बांकीपुर में तो इतना विकास हो गया है, फिर भी आप कह रहे हैं बदलना चाहिए। अच्छा, हम विकास के खोज रहे, विकास मिले हो, विकास कहाँ है, विकास उन्हें रोड से रोजगार नहीं चलता दोस्त। 400 जब हार रहे हैं ये पलटू राम चाचा जी करने वाले, हम किए नहीं जी, हम ये सब हम ही ना किए हैं जी। पहले कुछ होता था जी, पहले हम लोग कांग्रेस याद में पत्ता पहनते थे जी, पहले हम लोग घास गोबर खाते थे जी, कांग्रेस का खा के कांग्रेस के राज में जी के आप बूढ़ा हो गए, आप उसे नमक हराम बोलते हैं। बोले मैं किस पे बोल रहा हूँ, आप मीडिया वाले सब जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अभी हमारी मौजूदगी जो है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे यहाँ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बांकीपुर विधानसभा की जनता किसे अपना रही है। क्या नाम होगा आपका? अनिल पेंटर, अनिल कुमार गुप्ता। झंडा लगाकर चल रहे हैं एकदम। 15 साल से मुख्यमंत्री हैं नितिन नवीन, और देन है उनके पिताजी का। 20 साल से 15 साल में इस वार्ड में जो हम लोग बीजेपी को वोट देते थे, जो वॉलंटियर उनका है, पानी के लिए, गंदा पानी के लिए हम लोग लड़ते रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हम लोगों ने ठाना है कि हमको नौतापूरी खाने वाला विधायक नहीं चाहिए, हमको विधायक चाहिए काम वाला, जो समाज में है। ये नहीं कि अपने चारों कार्यकर्ता के साथ नौतापूरी खा लिए और गाड़ी पर चल गए, हमको होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें बदलाव चाहिए, क्योंकि जो 20-20 साल सरकार में रह जाती है उसे एक घमंड हो जाता है कि हम कुछ भी करें, जनता तो हमें जिता ही रही है रिकॉर्ड वोट से। तो ये भ्रम को तोड़ना है, और हम जब तक तोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक इस जनता से जुड़ना भी नहीं सीखेंगे। लेकिन बांकीपुर में तो इतना विकास हो गया है, फिर भी आप कह रहे हैं बदलना चाहिए। अच्छा, हम विकास के खोज रहे, विकास मिले हो, विकास कहाँ है, विकास उन्हें रोड से रोजगार नहीं चलता दोस्त। एक ठेला वाला, ये चाय वाला, ये खोमचा वाला, ये सब्जी बेचने वाला, आप उसकी ठेलाओं को उठा के लाद कर फेंक देते हैं कूड़े में। आप कहते हैं कि 10,000 हमने दे रहे हैं रोजगार करने के लिए महिलाओं को। आप बताइए सब्जी कहाँ बिकेगा? नितिन नवीन के घर में, अमित शाह के घर में लिट्टी कहाँ बिकेगा, चाय कहाँ बिकेगा? रोड पे बिकेगा ना। ये सुधा वाला, पैसा वाला, ये डोनेशन करता है, ये रहेगा रोड पर, लेकिन एक गरीब का बच्चा जो ठेला पर चाय बेचता है वो नहीं जी सकता। मैं क्या करूँ? आइए पेंटर, मैं 15,000 20 लाख कमाना, मैं क्या करूँ बताइए, कहाँ जाऊँ? क्या किया बीजेपी? मैं तो ठगा में, हम लोगों ने बीजेपी के साथ जुड़ा था अटल जी के नाम पर, जो सबको लेकर चलने की ताकत थी। नरेंद्र मोदी का हम लोग जानते ही नहीं थे। इनके आने बाद खाली मियाँ हिंदू मुस्लिम गाय हमारी माता है, इलेक्शन में भर याद आता है, उसके बाद हमको नहीं भाता, क्या करें। झूठ का परिंदा कब तक चलेगा? आप 400 का पेंशन 10 साल पहले नहीं बढ़ा सकते थे? चुनाव आया तभी बढ़ा। चुनाव गोली मारे, हम चुनाव के नहीं बोलेंगे तो आप फंस जाइएगा, ताकि आप मोदी मीडिया है नहीं, गोदी मीडिया रहेगा तब ना, आप तो दिखाइएगा पूरा। चुनाव को बोलिए मत करिए, आप कुछ मत बोलिए। 400 जब हार रहे हैं ये पलटू राम चाचा जी करने वाले, हम किए नहीं जी, हम ये सब हम ही ना किए हैं जी। पहले कुछ होता था जी, पहले हम लोग कांग्रेस याद में पत्ता पहनते थे जी, पहले हम लोग घास गोबर खाते थे जी, कांग्रेस का खा के कांग्रेस के राज में जी के आप बूढ़ा हो गए, आप उसे नमक हराम बोलते हैं। बोले मैं किस पे बोल रहा हूँ, आप मीडिया वाले सब जानते हैं। नाम लूँगा, पेंटर आज में FIR ना हो जाए। नमक हराम तो आप सोचो ना, जो कांग्रेस के देश की आज़ादी के बाद जिसने अपनी कुर्बानी दी, जिसने अपने दादी को खोया, जिसने अपने बेटे को खोया, आप उसको गाली देते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। अगर कोई राह चलते आदमी गाली दे देता है तो हमारी माँ तुम्हारी माँ नजर आता है,
उससे कोई लेना देना नहीं है। रोज गाली सुनता है, रोज के रोज आम जनता रोज गाली सुनता है। जब 14 के पहले अटल जी की सरकार थी 7.5 रुपये किलो आटा था। आज उस आटे पे महंगाई पे बात होती है क्या? नहीं होगा। 10 रुपये 9.5 रुपये बढ़िया चावल था, उस चावल आज 40 रुपये 60 रुपये हो गए, उस पर बात होती है क्या? दूध पे बात होती है क्या? रोजगार पे बात होती है क्या? क्या करें? आपको एक याद होगा स्मृति ईरानी का 450 रुपये 50 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़ा था मनमोहन सिंह की सरकार में। नितिन आपको स्मृति ईरानी बोर्ड लेके चमक 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 मुर्दाबाद 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 वोट दीजिए, गरीबों का गैस चूल्हा बंद हो जाएगा, आग नहीं जुड़ेगा, कोयला महंगा हो गया। 950 रुपया पहुंचा दिए मोदी जी। तब करो हमारी तनख्वाह बिकता है, दो हम आपकी 25,000 30,000 महीना, 400 के 300 के दिहाड़ी पर हम कमाए, 20 दिन काम करें, हम क्या करें? जुमला की सरकार नहीं चलेगा। और इन्होंने एक एग्जाम्पल ये सेट किया, ये तो मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का प्रचार करेगा, आने वाले दिनों में बीजेपी वार्ड पार्षदों का प्रचार करने के उतर जाएगा। ये लेवल है। लाइए नितिन, आपको मोदी जी को बनाइए, मोदी जी को मुख्यमंत्री, हम सब वोट देंगे। अभी कहता हूँ, पहने हो तो अभी देता हूँ, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। घटना हो गया पुलवामा का, मैच करवा दिया, किसका बेटा है बीसीआई में? अमित शाह का। ऑपरेशन सिंदूर गोल मारी है। ये तो सिंदूर बांट रहे थे, वो तो महिला के डर से नहीं बांटे। बाप रे बाप, महिला का विमान सिंदूर है, पति ही उसका सिंदूर है, कहीं बांट देंगे कहीं पिटा ना जाए। ये सब चलेगा। मंगलसूत्र, भैंस, गाय, चाय वाला का बेटा, ये सब चलेगा। नेताओं का कोई जात नहीं होता मैडम। दलित के जाएगा मैं दलित हूँ, मुसलमानों के यहाँ जाएगा टोपी पहन लेगा। रोजगार दो ना, सब एक है। इस देश का आज़ादी के बाद जितने भी नागरिक हैं वो सब इस देश के नागरिक हैं। आपने सीआर कराया, घुसपैठिया सरकार किसकी है केंद्र में? अमित शाह का भी का भाषण है, चुन चुन के निकालेंगे सरकार, एक बार बना दीजिए। अरे मैया चुन चुन के, मैया बाबू कह रहे हो घुसपैठिया के बारे में, चुन चुन के कौन निकालेगा? तुम्हारा ही तो काम है गृह मंत्रालय का। अच्छा ये बताइए, जो जंगल राज करते हैं सत्ता पक्ष वाले, इस पर क्या बोलेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया आप। जंगल राज जिस संदर्भ में किसने बोला था? पटना हाईकोर्ट ने। जिस संदर्भ में जंगल राज कहा गया था, जो ठप्पा इन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लगाया, जो गरीब गुरबा शोषित का आवाज बना, मैं भी वैश्य समाज से हूँ। जब पटना में पानी पड़ने के बाद नालाओं ने पूरा लबालब भर गया, तब पटना हाईकोर्ट ने वुडको को बताया कि आप लोग बुला के उनको कि क्या बना रखा है ये जंगल राज की तरह, बना के लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। ये थोड़ी कह था कि मतलब गोली मार दी इसलिए जंगल राज है। खेमका जी का मर्डर हो गया, ये कौन राज है? अब आप क्या सवाल पूछेगा, मैं ही बताया तो। अपराध करने पर बात करते हैं, ओसामा पे बात करते हैं, आनंद सिंह लादेन पर कौन बात करेगा? वो पांडे जी पे कौन बात करेगा? अपराधी तो आप में भी है। अपराधी के बिना आपका काम चलेगा नहीं। दबंगाई तो आपकी है, दबंगाई के बिना कोई पार्टी चलेगी नहीं। आप कैसे कर सकते हैं कि हमारी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है? अब आप करते हैं, उठाते हैं बोर्ड में भाई भतीजावाद, परिवारवाद। रामविलास का दामाद चुनाव लड़ेगा ना, तब तो बहुत अच्छा है। अशोक चौधरी का बेटी लड़ेगा ना, तब तो बहुत बढ़िया है। मांझी जी का समझी लड़ेगा ना, जिसको बोलने का लूट आता है ना मीडिया वाला, मैं जो आता बोलिए बोलिए बोलिए, अरे अभी हटावा बउआ, हम भूखल ही, हमें समझ में ना बता, अरे बोलिए बोलिए, अरे हटावा ना बउआ, बहुत दूर से आ बतानी। ये चली। अब आइए उप मुख्यमंत्री पर सम्राट चौधरी, मुरेठा वाले साहब। जब तक नीतीश को नहीं हटाएंगे तब तक मुरेठा हट गया ना। राजनीतिक में सब लंगा नंगा है, उसको चाहिए सीट। हाँ, हम जनता मूर्ख हैं,
उन्होंने हमें बंदर समझ रखा है, बापू का 3 बंदर। पूछे क्यों? क्योंकि हम इमोशनल अटैच होना जब आप छोड़ देंगे ना इन नेताओं, इन विधायकों से, नहीं सुधर गए तो आपका जो कहिएगा जो मैं मान लूंगा। जात पर बांटते हैं, बटोगे तो काटोगे। योगी जी के यहाँ क्या काम है? यहाँ मकान तो रहा है, तोड़िए ना। कहाँ गए वो सम्राट चौधरी और हाफिज डिपिट, एफिडेविट का हाफिज डिपिट, 9वां पास 7वां पास, मर्डर करके लुक गया और डेट ऑफ बर्थ चेंज करके बाहर आ गया। देखिए, ये है बिहार की जनता, और जनता जब भी बोलती है तो सच्चाई बोलती है। जिस तरह से ये लगातार तमाम चेहरों का आज पोल इसी बिहार की पावन धरती पटना से जो खोल रहे, खासकर बांकीपुर विधानसभा से, ये साक्ष्य आपको हम लगातार ऑन कैमरा दिखा रहे। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? सचिन कुमार। कहाँ के रहने वाले? यहीं के। क्या लगता है बांकीपुर विधानसभा में अब बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? देख, बदलाव जो भी आए अच्छा काम करे, और क्या, कोई भी रहे सिर्फ उन्नति चाहिए और कुछ नहीं। जो भी रहे नेता वो अपना काम करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? राजन कुमार सिंह। राजन जी, क्या लगता है कि अब बांकीपुर विधानसभा में बदलाव की जरूरत है? पूरे बिहार में बदलाव की जरूरत है। बांकीपुर तो एक विधानसभा है, पूरे बिहार में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं कि चरम सीमा पर है। किसी भी गरीब का बिना घूस दिए हुए काम कहीं नहीं हो रहा है। और क्राइम का ग्राफ तो इतना बढ़ा हुआ है कि आम पब्लिक के बात छोड़ दीजिए। अभी एक दिन पहले, कल का बात है, अनिरुद्ध कुमार को गला रेत करके दरोगा की हत्या हो जा रहा है, तो आम पब्लिक क्या रहेगा उसमें? हाँ, सिर्फ यहाँ पर हो रहा है हम ये देंगे वो देंगे, क्या दिए? अरे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट अधिकारी लोग के द्वारा भ्रष्ट सरकार में पुल बनाया गया जनता के पैसा से। 1 साल नहीं हुआ, पुल ध्वस्त हो गया। रोड बनाया गया, 1 साल भी नहीं हुआ, रोड ढह गया। अभी मीठापुर जाके देखिए, आप लोग को पता ही होगा। तो ऐसा क्या है, सीमेंट के जगह मिट्टी जा रहा है, तो ये भ्रष्टाचार में और क्या हो गया? क्या मिलेगा जनता को? सब जनता का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। इसलिए बदलाव तो बहुत जरूरी है, और बदलाव होके रहेगा। युवाओं को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। आप कहते हैं कि हम इतना बाहर कर दिए, अगर यहाँ पर 4 गो फैक्ट्री हो जाता बिहार में, तो उसमें कितना बेरोजगार रोजगार में जाता। तो समझ रहे हैं ना? चूहा का बहुत बड़ा रोल है राजनीतिक में। चूहा भूल गए, चूहा के कोई मीडिया जिक्र नहीं करता है। हम पुल बनाए ना जी, चूहा गिरा दिया तो हम क्या कर रहे? दारू हम पकड़े ना जी, दारू पी गया तो हम क्या कर रहे? शराब बंद है, गरीब गुरबा शराब पी के पड़ा तो 6500 रुपया उसको अखड़ जाता है। बंद तभी 6 रुपये होता है। शराब का एक इतिहास है, इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी शराब बंद हुआ था, कामयाब कभी नहीं हुआ। क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये जनता सोचेगी, किससे बर्बाद होंगे, कौन जहर चीज़ है, क्या खाना है वो जनता सोचेगी। अभी तक बिहार में आपको कौन सा नेता पसंद है जो मुद्दे की बात करते हैं? देखिए, अभी तो हमको बोल दिया हम बीच में कट्टर भक्त हैं, हमको ईसा द्वेष नहीं है, हम पर्सनल किसी से जगह नहीं है। अगर कोई नया लड़का, नौजवान लड़का वो आ रहा है, कह रहा है कि हम देंगे, तो 5 साल दीजिए, नहीं दीजिएगा बदल दीजिएगा उनको। मैं कह रहा हूँ कि आप बदलना सीखो ना, बदलना सीखिए। जब हम बदलना सीखेंगे, ये बदलना सीख जाएंगे ना। नितिन नवीन जैसे विधायकों के औकात नहीं है कि वो कहे कि सर हम जाएंगे चाहे ना जाए, हम जीतवे करेंगे। बदलाव चाहिए, बदलना सीखिए। आप नेता हैं, आपसे ये नेता बना है, आपके पैसे का ये इस्तेमाल करके घूम रहा है, और जो दे रहा है कहते हैं हम राशन देते हैं जी, राशन आप देते हैं जी, आपका टैक्स का पैसा है, आपका मीडिया जो चलता है उसका टैक्स का पैसा का राशन हमें मिल रहा है। जो चावल मिलता है आप देखे हैं, कोई नहीं खाता है मैम, खाएगा तो 2 दिन पतला पैखाने में हो जाएगा। बेच देते हैं लोग 12 रुपया में। गेहूं के दाना देखे हैं,
पतला पतला दाना खाएगा कोई पैसा वाला? नहीं खाएगा। तो ठीक है, आप जीत गए, वोट चोरी से जीते, वोट चोर, ये तो चंदा चोर वाले हैं। तो राम मंदिर में भी चंदा का घोटाला कर गए। और इस दुनिया में एक फिल्म थी रोटी, उसमें एक राजेश खन्ना का गाना था, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो कि जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना। कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक अधवार उसी को मारिए, आप भी अंदर सोचिए कि आपने क्या गलती किया है। आपका पटिया कहाँ से चलता है जी? ये चंदा कौन देता है जी? वो तो इतना दारू वाला शराब वाला लोकसभा में बॉन्ड पेपर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया, कुछ हुआ है जी? आपने केजरीवाल को जेल भेज दिया जी। जीजा जी कौन जी, कौन जी? समधी जी, समधियान जी। तो पलटू राम चाचा ने इस्तेमाल किया बुद्धि का और इन्हें हर बार राज किया। और नीतीश बाबू सरकार में नहीं आएंगे, इनको सिंधे वाली हिसाब किताब लगा दिया गया है और इन्हें हम लोग वापस नहीं लेंगे। लेकिन सम्मान वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं कुछ इन पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इनकी पार्टी इस इलेक्शन के बाद छितर बितर होने वाली है। मुद्दा के बात करने वाला तो एक ही वही है। मुद्दा के बात करने वाला, सिर्फ मुद्दा के बात करने वाला अगर है कोई तो बिहार में तेजस्वी यादव, युवा में। और हमारे नीतीश जी को क्या हुआ, इनको तो कहा गया कि आप आ जाइए, पलट जाइए पलटू राम जी, नहीं तो ईडी सीडी बीडी सब में चले जाइएगा। तो पलटे ना, तब ना वो पलटे, पलट के इधर से उधर गए। हाँ, वो तो ईडी में के नाम पर डर से पलट के गए, कूद के गए एकदम फान के बुढ़ापा में। अब तो बार बार कहते हैं कि हम नहीं पलटेंगे, नहीं पलटेंगे। आज भी आप सुन लीजिए, आज भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो खुद वो कूद के आएंगे कहने कि हम आते हैं अब महागठबंधन में, एकदम पक्का बोलेंगे। जो आदमी 4 बार कूद सकता है वो 5वां बार भी पलट सकता है, ऐसा क्या बात है। और सिचुएशन ऐसा आएगा और अब की देखिएगा कोई नहीं, ये हो जाएगा एकदम, क्या बोला जाता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही स्थिति। ऐसे में आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, तो क्या तेजस्वी यादव के द्वारा चुने गए कैंडिडेट को भी आप लोग इस बार आगे करेंगे? बिल्कुल आगे करेंगे, इसलिए कि वो युवा है नेता और बहुत समझदार नेता है। आप देख नहीं रहे हैं कि एक युवा के लिए कहां कहां से लोग आ रहे हैं उसके काट में भाषण देने, रैली देने। हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसा होता था क्या? हम भी बहुत इलेक्शन देखे, मेरा 65 बरस उम्र है, हम भी बहुत देखे हैं, लेकिन एक बार आते थे विधानसभा के इलेक्शन में। कोई भी प्रधानमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आते थे, ये 10-10 बार नहीं आते थे। ये जनता के पैसा जा रहा है, किसका पैसा जा रहा है? अपना पॉकेट का पैसा वो लगा के खर्च होता है। हमको ये बताइए। देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? रामबली यादव। कहाँ के रहने वाले? यही लोधीपुर का पूर्व सचिव है। चुनाव नजदीक आ गया है, क्या विचार है? विचार तो यही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाना है। तेजस्वी यादव? हाँ, पूरे बिहार का यही आवाज़ है कि नौजुवक को बनाना है। ये काम करेंगे, 17 महीना में काम करके दिखा दिया। इन पर जनता को विश्वास है, युवा को विश्वास है कि हाँ ये काम कर। जब 17 महीना में 5 लाख का नौकरी दे सकता है, तब 5 बरस टाइम मिलेगा तो समझिए कि कितना नौकरी देगा। बांकीपुर में तेजस्वी यादव ने कैंडिडेट रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है, कैसी है? मिले हैं आप? हाँ मिले हैं, 2-3 बार मिले हैं। कैसी महिला? लिखी हुई है और जनता से जुड़ी हुई है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जीतेगी अबरी। किसी नवीन को टक्कर दे पाएगी? हाँ जीतेगी, टक्कर नहीं जीतेगी। हाँ, सिर्फ उनके जात लोग वोट दे देगा, बनिया लोग जीत जाएंगे। हाँ, उनके जात के लोग का, समुदाय का सपोर्ट। हाँ, वो यूनियन का नेता है पूरे बिहार का, इसलिए वो सभी सो जाति उनका वोट देवे करेगा। क्या लगता है अब बदलाव की जरूरत है? एकदम बदलाव के तो बहुत जरूरी है मैडम,
कहने का मतलब हम रमेश कुमार सनी मेरा नाम हुआ, वार्ड नंबर 24 में रहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि 20 बहुत सालों से महिला सीट यहाँ मिला है, जिसमें रेखा गुप्ता है, महिला है, बहुत अच्छी प्रत्याशी है, घर घर जाके मिलती है, हम लोग से बहुत अच्छे बात विचार हो रहा है। और नीति नवीन जो देखते हैं 15 साल हो रहा है, उनके बाबूजी 20 साल हैं, केवल कार्यकर्ता को ही काम करते हैं, आम जनता का काम नहीं करते हैं। मेरे मोहल्ला में 1 करोड़ का सामुदायिक भवन बनाने के लिए बोले हैं, तो उसमें 40% उनको कमीशन चाहिए। तो 1 करोड़ बनेगा क्या? 25 लाख में सामुदायिक भवन बनेगा? अच्छा, सब कमीशन के चक्कर में कोई काम नहीं होता है। ये सरकार में जहाँ जाइएगा बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा। हॉस्पिटल में हम जाते हैं, ले जाकर जो नर्स रहती है वो बैठे रहती है, और जो टोली पर जो महिला लोग रहती है 100-200 रुपये का रन वो काम करती है, और नर्स हमेशा कचरा होता है हमसे। वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनने कोई काम नहीं करती है, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। और नीति नवीन कहेगी केवल अपना कार्यकर्ता कोई बात सुनते हैं, आम जनता का बात सुनते नहीं हैं। इस बार ये रेखा गुप्ता भारी बहुमतों से जीत रही है, पूरा सपोर्ट है। पूरा 100%। खास करके मोहल्ले सानी समाज टोटल आ गया है रेखा गुप्ता में। हाँ, सानी में जो जैसे मुकेश सानी जहाँ रहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे, तो सानी समाज और साहू समाज वगैरह सब मिलकर उनको भारी बहुमत से जिताएंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम विनोद कुमार होगा। क्या विचार है? चुनाव नजदीक आ गया है अब। चुनाव तो नज़दीक आ ही गया है, हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं। मैंने कल भी देखा था कि नीतीश बाबू का जो उनका अपना गढ़, अपना क्षेत्र घर है, तो वहाँ की जनता उनको हटा के फेंक रही है, जो आप टीवी में देखे होंगे। तो इस तरह की जो बदलाव की स्थिति है अभी जो समाज में है, लोग चाहते हैं बदलाव। ये देखिए, ये होता क्या है कि अब ये वो फलना व्यक्ति अच्छा है, वो फलना व्यक्ति अच्छा है, ये बात नहीं है। ये बिहार की जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव होना ही चाहिए। तो बदलाव के तौर पे कौन चेहरे को आगे करना है? बदलाव के चेहरे पर अभी तो वर्तमान में तेजस्वी यादव हैं। जो तेजस्वी यादव हैं, जो बोलते हैं वो करते भी हैं। उन्होंने समय मांगा है 20 महीने का। 20 महीने में मैं आप लोगों को सब कुछ ठीक कर दूंगा, कि घर नौकरी और ये सब सारी चीज़ें जो उनके एजेंडे में कल हुई है उनके तहत। हालांकि देखिए, एक अकेला व्यक्ति कहाँ तक ढो सकता है, ये तो सोचने की बात है। लोग कमेंट कसते हैं अकेला नौकरी दे देगा 20 लाख, तो ये उन्होंने वादा किया। तो उन्होंने ये नहीं कि अकेला आदमी हम ही किसी से वादा करें कि हम आपको ये दे देंगे, तो संभव नहीं है। लेकिन ये बिहार की बदलाव जरूरी है। और देखिए, अभी जो है अभी आपका बहुत सा गठबंधन या बहुत सा जन स्वराज पार्टी बोलते हैं मैं वोट कटवा हूँ, मैं वोट काटूंगा या ये करूंगा। खैर, जो जिसको जो करना है कर ले, लेकिन इस बार तेजी सरकार निश्चित रूप से आएगी। देखिए, यहाँ युवा चेहरा भी मौजूद है। क्या नाम होगा? अशोक कुमार नाम है। क्या लगता है अशोक जी, जैसे लोगों ने कहा कि अब बदलाव की जरूरत है, आपको क्या लगता है? हम तो यादव हैं, मगर हम जनसुराज का आदमी। हाँ, किसान किशोर में क्या खास लगता है? खास है, वो बहुत मुद्दा है उसके पास, टैलेंट है। ये थोड़ी होता है, बदलाव होना चाहिए। 35 वर्ष किया है ये लोग, बहुत कुछ किया, सबको देख लिए, अब होना चाहिए। तब ऐसे होता है, ये थोड़ी होगा। हम कास्ट बाई नहीं बोले। उन्होंने जो कहा रहा है कभी, जो ये जंगल राज, क्या मैं अगर चोर हूँ तो मेरा बेटा भी चोर होगा? जंगल राज नहीं बोले, हम जंगल राज नहीं बोले। आप प्रशांत किशोर के विजन को पसंद है? हाँ, विजन। तो ये थी बांकीपुर विधानसभा की जनता, जिन्होंने तमाम बातें स्पष्ट कर दी। चाहे बात हो यहाँ से विधायक रहे नितिन नवीन की भी पोल खोलते नजर आए, साथ ही साथ बिहार सरकार और सत्ता में बैठे तमाम प्रमुख चेहरों को लेकर जनता का क्या मिजाज था, हमने आपके समक्ष रख दिया। अब जनता किसे वोट में तब्दील करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।